हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि देखिए आपका अगर अपकमिंग एग्जाम है कोई भी टीचिंग वाला या फिर आप बीपीएससी टीआरई देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ढेर सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ये आप सभी को पता है। और कई सारे एग्जाम है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो सबसे कम मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप एजुकेटेड भारत पर आते हैं तो आपको लगभग सभी वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियोस आपको चाहिए हैं और वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपका सपोर्ट करूंगी, नए नए वीडियोस बनाऊंगी वर्ल्ड हिस्ट्री पर, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए कि वकालत किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूसो के द्वारा। देखिए स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी के द्वारा कोई कथन बोला गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, रूसो के द्वारा बोला गया है। निर्वाह संकट कैसे उत्पन्न होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब खराब फसल से अनाज की कमी हो जाती है, खाद्य कीमतें बढ़ जाती है और सबसे गरीब लोग रोटी नहीं खरीद सकते, कमजोर शरीर, बीमारियां, मौत और यहाँ तक कि खाद्य दंगों का कारण बनता है। तो ये निर्वाह संकट ऐसे उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। तृतीय एस्टेट में शामिल है, कौन कौन शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब गरीब नौकर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, किसान और कारीगर, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील आदि, ये सभी तृतीय एस्टेट में सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया जाए, ये निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया था। तृतीय एस्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा एस्टेट केवल गरीबों से बना था, ये कथन गलत है, जबकि जो तीसरा एस्टेट है उसमें कुछ अमीर लोग भी शामिल हुआ करते थे। लिब्रस शब्द का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में मुद्रा की इकाई थी लिब्रस, ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कवि रोजेट डी एल आयल द्वारा लिखित मर्सेलाइज गाया था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के दौरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी गई थी। उस कर का क्या नाम था जो तृतीय एस्टेट द्वारा सीधे राज्य को भुगतान किया जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेले। जो टेले कर था ये तीसरे एस्टेट द्वारा सीधे राज्य को भुगतान किया जाता था। थर्ड एस्टेट क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट पुस्तक किसने लिखी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अबेसियस के द्वारा थर्ड एस्टेट पुस्तक लिखी गई है। एक गिलोटिन डैश था, गिलोटिन क्या होता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक उपकरण जिसमें दो डंडे और एक ब्लेड होता था, जिसके साथ एक व्यक्ति का सर काटा जाता था, यही गिलोटिन कहलाता था। पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग आमतौर पर वर्णन करने के लिए किया जाता है, किसका वर्णन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1789 से पहले फ्रांस का समाज और संस्थाओं को वर्णित करने के लिए पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता था। एस्टेट जनरल क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक राजनीतिक संस्था थी एस्टेट जनरल, ये आपको याद रखना है। लुईस ओल्वे ने नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए एस्टेट जनरल की एक सभा कब बुलाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। देखिए 5 मई यहाँ पे 1789, ठीक है, यहाँ पे 1789 कर लेना। 5 मई 1789 को लुईस ओल्वे ने नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए एस्टेट जनरल की सभा बुलाई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय ला पैट्री का अर्थ क्या था,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पैतृक भूमि। फ्रांसीसी क्रांति के समय ला पैट्री पैतृक भूमि को कहा जाता था। एस्टेट जनरल की बैठक में थर्ड एस्टेट के सदस्यों ने यह मांग की, क्या मांग की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों संपदाओं का कुल मिलाकर एक वोट होना चाहिए। ये मांग थी थर्ड एस्टेट के सदस्यों की। इनमें से कौन सा प्रावधान 4 अगस्त 1789 की रात को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी दायित्वों की सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, पादरी वर्ग को अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े, दशमांश समाप्त कर दिया गया, ये सभी 4 अगस्त 1789 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। 20 जून को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, जिसने राजा की शक्ति को सीमित कर दिया था। इसके लिए टेनिस कोर्ट में सभी लोग एकत्रित हुए थे। इनमें से कौन से लोग वोट देने के हकदार थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ए और सी, मतलब केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, वे पुरुष जिन्होंने एक मजदूर के वेतन के कम से कम 3 दिन के बराबर कर का भुगतान किया हो, ये ही लोग वोट दे सकते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, तो करेक्ट आंसर है ए, संवैधानिक राजतंत्र। नए संविधान ने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरकार पर 2 ग्रंथ। ये जो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, ये जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति को देखकर लुईस ओल्वे ने क्या किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दी, उसकी शक्तियों पर स्वीकृत जांच की आदेश दिए। ये लुईस ओल्वे ने किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर है डी, आपको याद रखना है। इनमें से कौन से लोग वोट देने के हकदार थे? देखिए रिपीट हो गया है, करेक्ट आंसर वही डी हो जाएगा। ए और सी दोनों ही लोग वोट देने के हकदार थे। 20 जून को वर्साई में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर है डी, ए और बी दोनों, मतलब मिराबियू और अबेसियस, ये दोनों ने ही 20 जून को वर्साई में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन सा अधिकार 1791 के संविधान द्वारा प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया गया था? तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, जीवन का अधिकार, भाषण और राय की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, तो करेक्ट आंसर है ए, संवैधानिक राजतंत्र बनाया नए संविधान ने फ्रांस को। इनमें से कौन सा प्रावधान मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, वे कानून के समक्ष अधिकारों में समान है। स्वतंत्रता का अर्थ है वह कार्य करने की शक्ति जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, मतलब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सबसे सफल राजनीतिक क्लब का नाम बताइए जो फ्रांस में क्रांति जारी रखने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक रैली स्थल बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर है ए, जैकोबिन। ठीक है, जैकोबिन क्लब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब था उस टाइम का। 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के बाद हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप फ्रांस में इनमें से कौन सा कदम उठाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद चुनाव हुए, राजशाही समाप्त कर दी गई, फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। ये सभी चीजें हुई थी 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के परिणाम स्वरूप। नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मतलब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया था। 1792 में निर्वाचित सभा बुलाई गई, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ए, कन्वेंशन। आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्रांतिकारियों ने तुइरलीस के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों की हत्या कर दी, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। ये सभी घटनाएं हुई थी 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के परिणाम स्वरूप। पारंपरिक महाशय, सर और मैडम की बजाय सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को अब किस नाम से संबोधित किया जाने लगा?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मतलब सिटोएन और सिटोइन, पुरुषों को सिटोएन और महिलाओं को सिटोइन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। लुई सोल्वे को किस आरोप में मृत्युदंड दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, देशद्रोह के आरोप में लुई सोल्वे को मृत्युदंड दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति ने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो करेक्ट आंसर है बी, राजा राममोहन रॉय ने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 1793 से 1794 तक की अवधि को आतंक का शासनकाल क्यों कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रॉबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति का पालन किया, इसीलिए इस समय को आतंक का शासनकाल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में जैकोबियन शासन द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के बाद पुनः लागू किया? तो करेक्ट आंसर होगा सी, नेपोलियन के द्वारा इसे पुनः लागू किया गया था। देशभक्ति गीत मार्सिलेज की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रॉजेट डी एल आइल के द्वारा मार्सिले देशभक्ति गीत लिखा गया था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद किसने सत्ता पर कब्जा किया? तो करेक्ट आंसर है सी, अमीर मध्यम वर्ग ने जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। किसानों से चर्च को दिया जाने वाला कर कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, तिथे। तिथे कर किसानों से चर्च को दिया जाने वाला कर था। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रांस के संदर्भ में वेस्टिल का पतन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर है ए, 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का पतन हुआ था। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में निम्नलिखित के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया था नेशनल असेंबली ने। फ्रांस के संदर्भ में दशमांश क्या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, चर्च द्वारा लगाया गया जो कर जिसे हम तिथे या दशमांश के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रूसो के द्वारा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट हो जाएगा सी, इसने फ्रांस में दासता को समाप्त कर दिया, ये वाला कथन गलत है। नेपोलियन अंततः किस युद्ध में पराजित हुआ? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाटरलू के युद्ध में अंततः नेपोलियन हार गया था। राजा लुई सोल्वे किस वंश के राजा थे? तो करेक्ट आंसर होगा बी, बारवन वंश से संबंधित थे लुई सोल्वे। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति ने किस शब्द को आधुनिक अर्थ प्रदान किया? तो करेक्ट आंसर है सी, गणतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति ने गणतंत्र शब्द को आधुनिक अर्थ प्रदान किया। ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंटोनिएट निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी शासक की रानी थी? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लुई सोल्वे की रानी थी राजकुमारी मैरी एंटोनिएट। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन लॉक के द्वारा टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट ये पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी गई है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक कमेंट में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।